थोड़ा सा उसको हम इसलिए सोच रहे थे कि यूट्यूब पे, चलिए कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने यूट्यूब पे सुना ही हो, और वाकई में आप उस गीत को सुनेंगे तो आपको आनंद आएगा। देखिए आपने कुछ पर्व लिया है, मैं पर्व की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बस 2 त्योहार ले रहा हूं और उसमें आपको त्योहार भी मिल जाएंगे, भगवान राघव के दर्शन भी हो जाएंगे। तो भाई ये प्रयास कर रहा हूं। जय हो जय हो। पहले फिल्मी टुकड़ा सुनिएगा। आदमी सुनिएगा। तुम्हारे नाम से जीवन की शाम हो जाए, तुम्हारे नाम से जीवन की शाम हो जाए, मेरी ये जिंदगी बस तेरे नाम हो जाए, मेरी ये जिंदगी बस तेरे नाम हो जाए। और सुनिएगा विनय भैया, तेरी आंखों पे अगर, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, कितना अच्छा 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 होता। ये हमारे भैया श्री युवा समाज सेवी श्री वासुदेव यादव जी उर्फ कुद्दी यादव जी, श्री वासुदेव यादव जी उर्फ कुद्दी यादव जी छोटकवा खेड़ा से 201 पत्र मुद्राएं हमारे समाज सेवी भैया की तरफ से 201 पत्र मुद्राएं, जहां कहीं भी हो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। भैया को नमन है, बहुत बहुत धन्यवाद है और हृदय से नमन है। आप जिस कार्य में हैं उस कार्य में एक ही नुकसान है, घर वाले नहीं खुश रहते हैं, बाकी सब खुश रहते हैं, क्योंकि घर के लिए समय नहीं मिल पाता है। तो चलिए आप थोड़ा सा हंसते भी रहे, क्योंकि समाज सेवा ये विशेष होती है भैया। और क्या, और घर वाले कहते हैं कि भैया थोड़ा सा इधर घर की सेवा भी कर लिया करो। विशेष तौर पर मलकिन और लो भैया। तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, कितना अच्छा 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 होता। वाह, ये देखिए हमारे श्री राजू रावत जी, जिला सह संयोजक बजरंग दल, श्री राजू रावत जी जिला सह संयोजक बजरंग दल, ये हमारे नाल पर संगत कर रहे हमारे अंकुर भैया के लिए, और सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, और ये अच्छा सभी कलाकारों के लिए लिखा है हमारे राजू भैया ने। ये 501 पत्र मुद्राएं हमारे कलाकारों के लिए। एक बार तालियां आपकी तरफ भैया के लिए, बहुत बहुत स्वागत है भैया को, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुनिए। और ये आशीर्वाद श्री राज किशोर यादव जी राजा मऊ, श्री राज किशोर यादव जी राजा मऊ 101 पत्र मुद्राएं, श्री मोहम्मद इलियास उर्फ गुड्डू भैया
आदरणीय सिर्फ हमारे भैया श्री मोहम्मद इलियास साहब उर्फ गुड्डू भैया राजा महू 101 पत्र मुद्राएं हमारे भाइयों के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जानी चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है। गीत सुनिएगा आदरणीय। सुने। वैसे बहुत गलत टाइम पे आप चाय लाए हैं। हाँ। सही बता रहा हूं, क्योंकि चाय हमारी आय में बाधा बन रही है आप। हाँ। लेकिन देखिए, चूंकि कीर्तन सुनने का विषय आदरणीय, अन्यथा न लीजिएगा। जब तक मैं अपनी बात आप तक पहुंचा नहीं पाऊंगा, फिर आप मुझे नहीं समझेंगे। तो बस गीत सुनिएगा आप। बस 4 पंक्तियां शुरू में पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं प्रयास करूंगा। सुनिएगा। अवध नगरिया सजी दिन निराली होती। पूरा कारण लगा है ऊपर से नीचे तक, एक बिल्कुल क्रम से सामान्य बहन। अवध नगरिया सजी दिन निराली होती। भैया बाबूजी, अवध नगरिया सजी दिन निराली होती। सोने की लंका यदि जल के न काली होती। क्या बात है। अवध नगरिया सजी दिन निराली होती। अगर बात पसंद आए तो यहाँ से वहां तक आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा। सोने की लंका यदि जल के न काली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती। अगर भगवान राम के आने की खुशियां ना मनाई जाती, लंका पर विजय ना मिली होती, रावण का हनन ना हुआ होता, तो शायद ना दशहरा होता ना दिवाली होती। सुनिएगा, एक एक कारण क्रम से सुनिएगा। सुने। अगर वो बात मंथरा की न भाती मन में, न जाति को भवन कह के उस क्षण में। अगर मंथरा की बात कैकेयी को अच्छी ना लगती, तो वो कोप भवन न जाती। कोप भवन न जाती तो काहे का वरदान, काहे का वनवास। और क्या। सुनिएगा। सुने। अगर वो बात मंथरा की न भाती मन में, न जाति कोप भवन कह के उस क्षण में। अच्छा चलिए, मान लिया बड़े भैया, मान लिया कैकेयी को भवन चली गई। गई तो गई, कोई बात नहीं है। अब अगर न होते वचन बद्ध जो दशरथ रण में। क्या बात। अगर 2 वरदान देने का वचन कैकेयी को दशरथ ने ना दिया होता, तो वो इतने विवश ना होते कैकेयी के सामने। अगर न होते वचन बद्ध जो दशरथ रण में। 14 वर्षों के लिए राम न जाते वन में। देखिए आदरणीय बाबूजी, अब चलिए भगवान राम चले गए वनवास, कोई बात नहीं है। और क्या। लेकिन क्या अगर सुपर्णखा ने वो नींबू न डाली होती। अगर सुपर्णखा ने वो नींबू न डाली होती। सोने की लंका यदि जल के न काली होती। अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती। न दशहरा होता न दिवाली होती। न दिवाली होती।
पुनः हमारे सम्मानीय भैया श्री विनय शंकर शर्मा जी राजा मऊ, हमारे विनय भैया श्री विनय शंकर शर्मा जी राजा मऊ 101 पत्र मुद्राएं, और हमारे भैया श्री राज किशोर यादव जी, हमारे भाई साहब बड़े भैया श्री राज किशोर यादव जी राजा मऊ 101 पत्र मुद्राएं। हमारे दोनों भाइयों की तरफ से ये 101 पत्र मुद्राएं मैं सादर प्रणाम भैया को कर रहा हूँ, बहुत बहुत स्वागत है। और ये सम्मानीय शांति हॉस्पिटल रामपुर बाईपास चौराहा राजा मऊ, शांति हॉस्पिटल रामपुर बाईपास चौराहा राजा मऊ, जिसके हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब आदरणीय डॉक्टर श्री अनिल एमडी, ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब की तरफ से हमारे अंकुर भाई के लिए भेंट हो रहे हैं। मैं स्वागत कर रहा हूं, नमन कर रहा हूं भैया को। और ये श्री शिव बहादुर सिंह जी मैनाहार कटरा, श्री शिव बहादुर सिंह जी मैनाहार कटरा से ये 101 पत्र मुद्राएं हमारे लिए मैं हृदय से प्रणाम सभी सम्मानित जनों को कर रहा हूं। एक बात और सुनिएगा, एक कारण, पहला कारण, अगर सुपर्णखा ने वो नींव न डाली होती, भाई अगर विवाद ना हो तो आगे का कारण कैसे बनेगा? और क्या? अब एक और कारण बता रहा हूं। क्या क्या? चलिए, सुपर्णखा ने गलती की, नाक कान उसकी काटी गई, लेकिन अगर लंकेश ने ना सुनिएगा, अगर छाया को न लंकेश ने हरा होता, माता छाया रूपी जानकी का हरण अगर रावण ने ना किया होता तो राम रावण में काहे बैर होता? अगर छाया को न लंकेश ने हरा होता, भाई जी, जटायु राम के द्वारा नहीं तरा होता। क्या बात। और दिल विभीषण का अगर दुख से ना भरा होता, विभीषण ने बहुत समझाया कि भैया जानकी को वापस कर दो, ये गलत है, ये पाप कर्म है, ये साधारण नहीं है। तो रावण ने विभीषण की बात ना मान करके उसके शरीर पर अपने चरणों से, पैरों से प्रहार कर दिया। दिल विभीषण का अगर दुख से ना भरा होता, राम के हाथ वो रावण नहीं मरा होता, राम के हाथ वो रावण नहीं मरा होता, राम के हाथ वो रावण नहीं मरा होता। एक बात और, क्या क्या बात मंदोदरी की उसने न टाली होती। क्या बात है? मंदोदरी ने बहुत समझाया कि स्वामी वो लक्ष्मी है, वो नारायण है, उनसे बैर ना लीजिए, लेकिन वो तो मद में चूर था। अब अगर मान गया होता तो भगवान क्षमा कर देते, तो इतनी खुशियां अयोध्या में आने की ना मनाई जाती। बात मंदोदरी की उसने न टाली होती, सोने की लंका यदि जल के न काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली पुनः हमारे श्री अतीक भाईजान, पुनः हमारे भाई श्री अतीक भाईजान जी राजा मऊ, ये 101 पत्र मुद्राएं पुनः भेंट कर रहे हैं। मैं भाई साहब को प्रणाम कर रहा हूं, एक बार तालियां उनके लिए पुनः हो जानी चाहिए। आखिरी टुकड़ा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा थोड़ा सा मैंने भैया, आखिरी टुकड़ा भाई साहब। कैसे? जब भगवान श्री राम बाबूजी 14 वर्षों के बाद माता जानकी लक्ष्मण सहित लौट के आए अयोध्या, तो वहां का दृश्य देखिएगा, सुनिएगा। गली गली में देखो गूंज उठी सहनाई, गूंज उठी सहनाई। अब फिल्मों के नाम आ जाए तो इसमें मेरा कोई
विशेष सहयोग नहीं है। गली गली में देखो गूंज उठी सहनाई, लगा जैसे कि आप आए तो बहार आई। और आई मिलन की बेला, दूर हुई तन्हाई, कितने दिनों के बाद मिले हैं भाई भाई। भगवान श्री राम जब भरत से मिल रहे हैं तो एक लास्ट बात, अंतिम बात समझे बहन जी। तूफानी गद्दी भरत ने जो संभाली होती, अगर भरत जी राजा बन गए होते अयोध्या के, तो शायद भगवान राम के आने की खुशियां इतनी ना मनाई जाती। तूफानी गद्दी भरत ने जो संभाली होती, प्यास माता ने अगर अपनी बुझा ली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। न दशहरा होता न दिवाली बात बेटे। एक मूल्यवान पुरस्कार इसको मैं अभी बोले दे रही हूँ भैया। हमारे जिला पंचायत पद प्रत्याशी बछरावा द्वितीय से आदरणीय श्री ब्रजेश कुमार यादव जी दैजुआ खेड़ा से आप आए हैं। ब्रजेश भैया के कर कमलों से 201 मुद्राएं हमारे साहिल भैया के लिए ढोलक पर आपने दिए हैं। आपकी भी बोहनी हो गई। अभी 500 भी आएगा बेटे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पुरस्कार सबके सुरक्षित रखे हैं मेरे पास। मैं समझ रही हूँ गीत हो जाए फिर पुरस्कार बोले जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, जिसके लिए लोग बैठे हैं। बिल्कुल। बीच बीच में व्यवधान होता है, चैनल पर जाता है, अच्छा नहीं लगता। सबके पुरस्कार रखे हैं, पहले जवाब सुनिए। उधर चला दो बेटे। तुम्हारे नाम से जीवन की शाम हो जाए और मेरी ये जिंदगी के बस के मेरी ये जिंदगी तुम्हारे नाम हो जाए। तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, तेरी आंखों पे अगर जुल्फ का पहरा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा होगा। गाना सुना आपने, कितना अच्छा होता सुना। और इस गीत को आपने लास्ट में छाप सुनी है, दादा श्याम तूफानी जी ने बहुत गाया। आज हमारे रंजीत भैया गा रहे हैं। और क्या, मैंने भी बहुत सुना इस गीत को, कैसेटों में, सामने भी सुना दादा के सामने, और बढ़िया गीत है उनका। अरे वाह। फिर इसको सुशील दिनकर जी ने भी खूब गाया। गुरु का प्रसाद का फायदा उठा रहे हो गुरु। आज आपने गाया है, स्वागत है, क्योंकि आपके दादा गुरु हैं, आपका अधिकार है। अच्छा गीत है उनका। गीत में आपने गाया क्या? अवध नगरिया सजी, अवध नगरिया सजी, यदि न निराली होती, सोने की लंका जल के यदि न काली होती। भैया रंजीत राज जी, सीधे अवध नगरिया सजा नहीं दी गई। आपकी पहली लाइन बोल रही है कि अवध नगरिया सजी ना निराली होती, तो पहले सीधे अवध नगरिया नहीं सजा दी गई। दीपावली का इससे कोई लेना देना नहीं। पहले जो काम हो रहे हैं वो लाइए, और क्या, तब ना दशहरा होता ना दिवाली होती।
लेकिन अब ठीक है, गाना है आपका। और क्या? अवध नगरिया सजी यदि न निराली होती, सोने की लंका जल के यदि न वो काली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। तमाम बातें आपने लपेट दी। न जटायु के प्राण जाते, न ये होता न वो होता, न वचन मांगे होते केकई ने, इत्यादि इत्यादि। अब हम होली होली तो ला नहीं सकते, कारण होलिका के भी है। हम कहा देते ना होली होती, अगर होलिका लेकर प्रहलाद को न बैठी लेके टोली होती तो ना गंगा मेला होता ना होली होती। लेकिन आपने दीपावली के अवसर पर गीत गाया है, तो कुछ कारण जो आपसे छूट गए, मैं वो कारण आपको बता रही हूँ कि और कहा ना दशहरा होता ना दिवाली होती। समझो, सुनिए सुनिए। और निवेदन कर रही हूँ भैया लोगों से, अगर थोड़ा बहुत भी बन जाए 5-7 मिनट में तो आपका आशीर्वाद मिलेगा। बिल्कुल। अवध की गद्दी यदि अगर जो धरती ना असुरों से वो खाली होती हो, भगवान का अवतरण देखिए देवताओं के लिए तो हुआ ही, लेकिन दैत्यों को मारने के लिए धरती का भार हरण करने के लिए भी हुआ। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। पृथ्वी पर इतना भार बढ़ गया, राक्षसों ने इतना अत्याचार मचा दिया कि भगवान को आना पड़ा। तो लिखना पड़ा क्या कि अगर जो धरती ना वो असुरों से खाली होती, और अवध की गद्दी यदि प्रभु ने न, अवध की गद्दी प्रभु ने न संभाली होती, के अवध की गद्दी यदि प्रभु ने न संभाली होती, धरती जो असुरों से मिली वो न खाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली एक कारण जो और आपसे छूट गया वो आपको बता रही हूँ, जरा सुनिए। सुनिए। अगर सिया वो राम जी के संग नहीं जाती, सुनिएगा एक कारण और मिला। वनवास राम को हुआ है और राम के साथ सीता जी को वनवास नहीं हुआ है, लेकिन सीता जा रही है। जा रहे हैं। कारण तो सीता से शुरू हो रहा है, इसलिए मेरी पंक्ति कह रही है क्या? अगर सिया वो राम संग में ना ही बन जाती, और यदि न सोने का हिरन वो देख मन पाती, अगर सिया वो राम जी के संग न बन जाती, सोने का हिरन देख नहीं वो मचल जाती, और सोने के हिरन पर, सोने के हिरन पर यदि ना के सोने के हिरन पर वो दृष्टि न डाली होती, अगर सोने के हिरन को देखकर मचलती नहीं, तो मेरा दावा है राम उसको लेने जाते नहीं और सीता का हरण नहीं होता। तो सोने के हिरन पे वो दृष्टि न डाली होती, सोने के हिरन पे वो दृष्टि न डाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती।
सुनिए, सुनिए। ना दशहरा होता ना दिवाली होती, और क्या ना होता। क्या? प्रभु के साथ अगर होते नहीं कपिराई, दशहरा दीपावली के साथ ये भी काम जुड़े हैं, जरा सुनिए। प्रभु के साथ अगर होते ना वो कपिराई, न जान पाते कहां पर है बैठी, न जान पाते कहां बैठी वो सियाम आई। खबर लेने हनुमान को जाना पड़ रहा है, राम जी नहीं गए, खबर लेने हनुमान जी जा रहे हैं। इसलिए अभी बोलते हैं, प्रभु के साथ अगर होते ना वो कपिराई, न जान पाते कहां पर है वो सियाम आई। और खबर सिया की ना, खबर सिया की ना हनुमान ने पाली होती। धन्यवाद। सीता की खबर लाने वाले हनुमान हैं। हाँ। वही आकर बताने वाले हैं कि सीता रावण के यहाँ लंका में बैठी है। प्रभु आपको जाना पड़ेगा, लाने को तो हनुमान ला सकते थे, लेकिन जो काम राम के हैं वो राम को ही करने हैं। इसलिए खबर सिया की ना हनुमान ने पाली होती, सोने का हिरन और सोने के हिरन पर ना दृष्टि वो डाली होती। अवध की गद्दी यदि प्रभु ने संभाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। एक कारण और देखिए भैया रंजीत राज जी, ये भी कारण इसी से जुड़ा है। माता सीता और राम के साथ साथ लक्ष्मण भी वनवास को जा रहे हैं, और लक्ष्मण भैया के साथ छाया बनकर रह रहे हैं। जहाँ जहाँ राम है वहाँ वहाँ लखन है। यहाँ तक लक्ष्मण इतना प्रेम करते हैं, राम के बगैर रह नहीं सकते। और आपको पता है कि जिस समय एक काम ये भी हो रहा है, और देखिए क्या क्या वो लखन लाल यदि जीवन, ये भी कारण जुड़ा है। देखें, क्योंकि राम कह रहे कि अगर मेरे लक्ष्मण को कुछ हो जाएगा तो मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा ही नहीं, मैं भी अपने प्राण यहीं पर दे दूंगा। अगर मेरे लखन मूर्छित पड़े हैं, ये सही नहीं हुए, तो राम दावा कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं कि मैं अयोध्या कभी जाऊंगा ही नहीं। इसलिए वो लखन लाल यदि न पाते कभी नवजीवन, यदि हनुमान जी न लेके आते संजीवन, यदि हनुमान जी न लेके आते संजीवन। कपि ने जान ना लखन की बचा ली होती। हनुमान जी ने कपि ने जान, यदि कपि ने जान ना लखन की बचा ली होती, तो न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती। कारण तमाम है रंजीत भैया, इतने कारण हैं। सच्चाई तो यह है कि सबसे बड़ा कारण बाली के पास अयोध्या के राज्य का मुकुट रखा है। भगवान श्री राम अगर वनवास नहीं जाते तो वो मुकुट वापस नहीं आता। मुकुट नहीं आता तो राम राजा कभी बन ही नहीं सकते थे। इसलिए बाली को मारना जरूरी था। एक कारण ये भी है कि ना दशहरा होता ना दिवाली होती। लेकिन एक कारण और सुनिए, कोष अमृत का बनी रावण की नाभि,
और भैया विभीषण को लात मारकर जब रावण ने बाहर निकाल दिया तो उसी भाई ने जाकर बता दिया राम से कि हे प्रभु आप अपना बाण नाभि पर चलाइए, तभी रावण मरेगा, वरना भगवान ने उसके 10 सर काट दिए। 31 बाण चलाए, 10 सर काट दिए, 20 भुजाएं काट दी, लेकिन रावण तब भी नहीं मर रहा है। रावण तो मर रहा है उस अमृत में नाभि में बाण मारने से। इसलिए कोष अमृत का बनी रावण की नाभि है, रावण को मारने की बन गई वो चाबी है। तो बात विभीषण ने करिए छुपा ली होती, बात विभीषण ने करिए छुपा ली होती, उस दशानन ने अपनी जान बचा ली होती, उस दशानन ने अपनी जान बचा ली होती, तो न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती, न दशहरा होता न दिवाली होती।